ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविन्द देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणम्। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्वष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। सबको सादर प्रणाम। तो आज इस क्लास में लड़कियों के लिए शिक्षण, ये जो आज का जो टॉपिक है, आप आपको शादी नहीं हुआ तो आपके लिए ये मैं इसके बारे इसी के इसी टाइटल में मैंने इंग्लिश में एक क्लास लिया, तो हिंदी वाले ने बोले आप हिंदी में भी बोलिए। तो ये जो क्लास मैंने चला रही हूँ लड़कियों के लिए, माताजी लोगों के लिए, ये ऐसा शिक्षण अभी ज्यादातर लोग देते नहीं है। लड़कियों कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कोई नहीं बताते हैं। ठीक है, जनरल भक्ति तो सभी लोग बोलते हैं, सोलह माला करना, जल्दी उठना, कृष्ण प्रेम, इसके बारे में सब बोलते हैं, मगर स्पेसिफिकली लेडीज के लिए शिक्षण इतना एक्सप्लिसिटली ओपनली नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये ग्रुप शुरू किया, और ग्रुप में मैंने सोचा लड़कियों को शादी के पहले ही, शादी करने के पहले ही, कुछ सोचने के पहले ही पकड़ेंगे और गाइड करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन कम कम हो जाएगा। इसलिए मैंने दो ग्रुप, बहुत ही छोटे लड़कियों को एक ग्रुप बनाया, एक थोड़ा बड़े बच्चों को, ताकि ये लड़कियां अपना जिंदगी बाहर का लड़कियों जैसे अपना जिंदगी बर्बाद न करे। उसके पहले इनको पकड़ के उनको हम शिक्षण दें, गाइडलाइंस दें, ताकि उनका जिंदगी सेफ रहे। क्योंकि अभी हम देखते हैं दुनिया में कितना लड़कियां पढ़ाई के नाम पर, जॉब के नाम नाम पर बिगड़ रहे हैं। तो एक पवित्र लड़की पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, ये सच है। क्योंकि कैसे भी तरीके से
दूसरा ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत मिक्सिंग होने लगा, पढ़ाई के नाम से, जॉब के नाम से। इसलिए पवित्र लड़कियों को लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ये इस दुनिया अभी 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 का ट्रेंड का सच है। थोड़ा कड़वा लगता है मगर है। मगर फिर भी हम भक्त लड़कियों को थोड़ा प्रोटेक्शन लेयर देने के लिए ये क्लास किया। जब आप भक्ति में आ जाते हो तब हमारे लिए हायर गोल्स होता है। आम आम लड़कियां नहीं है। आम लड़कियां कैसे भी करते, क्या करते, कुछ नहीं है। उनको कुछ शिक्षण नहीं है, खाना पीना सोना ये जिंदगी है। आप बाहर का दुनिया में देखो, शादी के पहले कितना भी बॉयफ्रेंड्स तो बदल चुके होंगे, और उनका क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं, आप सब जानते होंगे। उनका कुछ नियम नहीं है, उनका कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, जिंदगी में कुछ प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई बताते भी नहीं है। और माता पिता को कुछ नहीं लगता, कुछ पता ही नहीं है। माता पिता अभी अभी शिक्षणहीन है। उनको शिक्षा ही नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लड़कियों को कैसे पालना है, वो ज्ञान ही नहीं है। कब शादी करना है वो ज्ञान भी नहीं है। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसा के पीछे ये पूरा दुनिया दौड़ता है। तो इस तौर पर इस कंडीशन में जो भी माता है इधर है, कुछ कुछ माता जी को शादी हो चुका है, कुछ लोग शादी नहीं हुआ है, अलग अलग तरीके के माता जी है इधर है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में हम जान चुके हैं, तो हम हमेशा हमारा जिंदगी में सावधान रहेंगे। ब्रह्मचारी लोगों के लिए क्लासेस है ना, सब हम देखते हैं। मगर माता जी लोगों के लिए इतना ज्यादा क्लास नहीं है। वो भी शादी के पहले कोई प्री मैरिटल थेरेपी देते नहीं है। इसके वजह से ट्रेनिंग नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है, और सोसाइटी भी उसको ध्यान नहीं देता। इसलिए बहुत हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में झगड़ा 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 है, और ऊपर जाके डाइवर्स भी होता है जल्दी से जल्दी। मैंने सुना था अभी रिसेंटली 10 दिन में डाइवर्स, 1 साल के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा इसका कारण तो होगा कुछ, ये कलयुग का प्रभाव। और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के पीछे लोग लगे रहते हैं, इसलिए उनको कुछ भी करो सेटिस्फाई नहीं होता, सेंसेस सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर वो परिवार पर असर लगता है। तो उसके कारण पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, नहीं तो डाइवर्स ले लेते हैं। ठीक है, झगड़ा मत, डाइवर्स ले लेंगे, इजी है। ये सब हमको कम करना है। ये जिंदगी नहीं है इंसान का, मनुष्य का जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए। पशु पक्षी भी ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं। प्रकृति के मुताबिक जाते हैं पशु पक्षी भी। और इंसान नया नया करके अपना धर्म खो चुके हैं, उनके लिए कुछ नियम नहीं है। हम भक्त होने के बाद, हम सब भक्त है अभी, तो हमारा शास्त्र के अनुसार जाएंगे। शास्त्र क्या बोलता है उसको पालन करेंगे। एक स्त्री का जिंदगी में क्या जरूरी है उसको पालन करेंगे। तब क्या होगा, तब हम परिवार शांति में रहेगा। और ऐसा बहुत परिवार सोसाइटी में होगा तो सोसाइटी भी शांति में रहेगा। और जो स्ट्रांग फैमिलीज, जो अच्छा फैमिली है, शांतिपूर्ण पूर्वक परिवार है, वो लोग शांतिपूर्वक बच्चे को पैदा करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा ठीक है, अभी हमारा लड़कियों को जो भी
शादी नहीं हुआ तो अच्छा है, उन लड़कियों को हम बचाएंगे, हम गाइडेंस Also, करेंगे, Madhvi, very important. उनको उनको हम पकड़ेंगे जल्दी से, और उनके उनके अराउंड एक शील्ड बना देंगे, भक्ति का शील्ड बना देंगे, तो ताकि हमारा बच्चे किधर भी रहे सुरक्षित रहे। क्योंकि ये सुरक्षा का डिसीजन आप नहीं लेंगे तो कोई नहीं दे सकते। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप पवित्र रहना चाहते हैं, तो भगवान मदद करेगा, आपको मिल जाएगा अब जो चाहते हैं वो। तो पहले हमको चाहना चाहिए ना, मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, मेरे जिंदगी अच्छा होना चाहिए, ये सब करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूं, क्या शिक्षण लूं? पैसा कमाने के लिए जाके पढ़ते हैं ना, मगर घर बसाने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। ये दुख की बात है ना। ना हमारा सोसाइटी में ऐसा आदर्श एग्जाम्पल है, प्रेजेंट सोसाइटी में। ना हमारा आधुनिक माता हैं बिजी, ना जॉब में इसमें उसमें बिजी है, वो बच्चों को लड़कियों को शिक्षण देते हैं। तो इसलिए ये शिक्षण बहुत जरूरी शिक्षण हो गया। तो एक स्त्री कैसा रहना चाहिए, उसको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या उसका जिंदगी का इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो ही मैं सिखाने वाली, वही प्रभुपाद ने बोले। स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म बहुत 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 जरूरी है। जैसे आपके पास एक डायमंड है, हीरा है, उसको कैसे बचा के रखेंगे, रखेंगे ना, ऐसे छोड़ देंगे इजिली, कोई भी उठा के ले जाएगा, है ना। तो हमारा पतिव्रता, औरत का पतिव्रता है ना, पवित्रता, उसको बहुत बचा के रखना है। बस ये आप लोग जान लेंगे तो फिर 99% प्रॉब्लम कम हो जाएगा। मेरा पवित्र था, मैं बचा के रखूंगी, मेरा पूरा जिंदगी भर मैं पवित्र रहूंगी। ये एक लड़की तैयार कर दिया ना, तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, आप अपने आप को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इसमें उसमें पॉपुलराइज मत करो। इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, यंग लड़की इजीली एक्सेसिबल, कोई भी आके बात कर रहे हैं। इतना जल्दी से हम अपने आप को ये कर देंगे तो फिर पवित्रता का नाम नहीं रहेगा। इसमें झुक के रहना पड़ता है, चुप के रहना पड़ता है। तो पवित्रता पहला प्रेफरेंस होना चाहिए लड़कियों को। इसलिए अपोजिट जेंडर से ज्यादा मिक्स करना बंद करना है। क्योंकि अभी काम पे जाते होंगे, पढ़ते होंगे, कि जितना हो सके कम करो या बंद करो, ये तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हें बचाएगा। हमेशा हर पल हर वक्त औरत तो सावधान रहना ही पड़ेगा। कितना भी अपोजिट वाले महान व्यक्ति हो, उसके साथ भी आप सावधान रहो। पूरा ब्रह्मचारियों को क्या शिक्षण मिलता है पता है? औरत माया है, औरत माया है। वो औरत को भी शिक्षण देना चाहिए ना, औरत को भी आदमी माया है ना। आदमी औरत के लिए माया है, हमको जानना चाहिए ये सब। ठीक है। मगर यदि एक साड़ी को क्या बोलते हैं, एक साड़ी को लेके फिर आप कांटे के ऊपर डालेंगे तो कांटा साड़ी को फाड़ देगा। कांटा आके साड़ी में गिरा या साड़ी जाके कांटा में गिरा, फाड़ने वाला तो साड़ी है। तो ये समझेंगे तो नारी का जीवन बहुत पवित्र है। इसमें ये पवित्रता खोएगी, नारी खो जाएगी, तो प्रॉब्लम इसी को, दूसरों को नहीं है। जो उस पवित्रता को बिगाड़ते हैं उनको नहीं है। तो इसको बचा के रखूंगी करके आप पहला एक
नियम बनाना ही चाहिए, ये आपको रक्षा करेगा। तो शादी के लिए क्या आवश्यकता है? मैंने अभी इतना देर तक एक बात बोली, पवित्रता बहुत आवश्यकता है। आप उसको शादी करना है, आप पवित्र रहो। शादी करना है औरत को, क्या क्वालिफिकेशन है? पवित्रता, सुंदरता, पैसा, पढ़ा लिखा, ये सब सेकेंडरी है। आपको पवित्र रहना पहला क्वालिफिकेशन है। हमारी दुनिया वाले ये सब नहीं देखते हैं, दुनिया वाला सुंदरता देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, वो ठीक है। दुनिया कैसा भी रहे, आपके लिए यही शिक्षण है, आप सेफ रहो, आप प्योर रहो। महारा आप लोग यंग गर्ल्स है, ठीक है, शिक्षण तो मिल रहा है, जल्दी शादी कर लो और घर बसाओ, लड़कियों को फैमिली इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं सिखा रही हूँ, मगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम आता है, पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है, क्या करें। वो लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ और अ, पैसा कमाओ, ये शिक्षण उधर उल्टी शिक्षण मिलता है। तुम्हारा सब घोड़ा बच्चों चला। को सब घोड़ा बच्चों चला। को मैं यही शिक्षण दे रही हूँ, आप शांति रखो। ये जो पेशेंस बोलते हैं ना, पेशेंस रखो। जैसे जन्म मृत्यु का डेट होता है, ऐसा शादी का भी डेट हो जाता है। तो हम जब भगवान का भक्ति करेंगे, प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे, जिंदगी में भगवान उसका जो करना है वो कर देगा। इसलिए हम इसमें ध्यान देना है कि मैं पवित्र रहूं और साथ में भक्ति करूं, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक होगा, इसमें आप चिंता करने की कोई है ही नहीं। भगवान तुमको जो देगा वो देगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, पवित्रता का क्वालिफिकेशन और घर बसाने का क्वालिफिकेशन, बच्चों संभालने का क्वालिफिकेशन, ये सब जरूरी है। मेरा कर्तव्य क्या है, शादी होने के बाद मेरा क्या करना है? हम्म? अभी आप कोई नया जॉब में जा रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। इधर हमारे लिए क्या ट्रेनिंग है, लेडीज के लिए क्या ट्रेनिंग है? घर साफ सफाई रखना है, अच्छी तरह खाना बनाना है, बच्चों को अच्छा संभालना है, यही क्वालिफिकेशन है। और भौतिक चीजों पर बहुत लगाव नहीं लगाना है, क्योंकि हम डिवोटीज है। भौतिक चीजों के पीछे लगे रहते हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? डिवोटी होकर भी लिपस्टिक पहनना, ये करना, वो करना, ब्यूटी पार्लर में घंटों टाइम स्पेंड करना, मेला में जाना, गरबा में जाना, ये सब टाइम वेस्ट है। तो शास्त्र पढ़ना, हमारा पवित्रता का रक्षक रक्षा करना। जब एक नारी, एक स्त्री अच्छा भक्त बन जाती है, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। जब अंदर इंद्रिय तृप्ति का इच्छा ज्यादा होता है, तब कनेक्शन टूट जाता है भगवान के साथ। अभी हम वैदिक स्त्रियों, द्रौपदी से लेके सब कैसे शादी किया उसके बारे में सुनेंगे। उनका क्या क्वालिफिकेशन था और उसके मुताबिक उनका जिंदगी कैसा था, इसके बारे में बहुत वैदिक स्त्रियों के बारे में सुनेंगे आज। तो हम देखते हैं अ, वैदिक सोसाइटी में स्वयंवर करके एक होता था। अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते स्वयंवर के बारे में, क्योंकि उस जमाना अलग है, इस जमाना अलग है। इसलिए अच्छा, हमको भी स्वयंवर चाहिए करके आप मत सोचना। स्वयंवर उस जमाने में था जब
राजा की बेटियां थे, राजकुमारी। वो लोग बहुत खूबसूरत रहते थे, और बहुत खूबसूरत लड़की के लिए बराबर लड़का ढूंढना उस राजा का कर्तव्य बन जाता है। अभी हम लेंगे द्रौपदी का। द्रौपदी तो मिस यूनिवर्स था, और वो देवी ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म अग्नि में प्रकट हुई थी वो। तो द्रुपद, राजा द्रुपद को ये था कि इसको लायक पुरुष लाना पड़ेगा, ये एक पिताजी का कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने एक कठिन परीक्षा रखा था। ऊपर घूमने वाला मछली को नीचे उसका जो छाया है पानी में, उसको देख के उसको तीर मारना है। वो साधारण व्यक्ति कर नहीं पाएगा, असंभव है। उसको मालूम है इसका लायक पति तो अर्जुन ही है। द्रुपद राजा अर्जुन से एक बार हार चुका था। अर्जुन अपना गुरु दक्षिणा देने के लिए द्रुपद को कैद करके द्रोणाचार्य के पास लेकर आया, हम सबको मालूम है वो। फिर भी उसको इच्छा है कि मेरा बेटी को सिर्फ अर्जुन को ही देना है, इसलिए वो ऐसा परीक्षा रखा कोई उसमें जीत नहीं पाएंगे। तो अर्जुन ने जीता। तो द्रौपदी का लायक पति मिला है भगवान का, क्योंकि वो देवी है, पवित्र नारी है, भगवान का भक्त है। तो उसका भगवान ऐसे ही किया। तो ये सिर्फ द्रौपदी के बारे में अलग एक दिन देखेंगे, क्यों क्यों उसका 5 हस्बैंड्स है, उसके बारे में मैंने बताया कोई क्लास में। उसके बारे में हम दूसरा दिन देखेंगे। इधर सिर्फ हम शादी के बारे में। द्रौपदी एक पतिव्रता नारी थी कि वो कोई भी परिस्थिति में साथ थी, सहनशीलता था, भगवान का इच्छा के अनुसार भक्तों का सेवा किया उसने। राजकुमारी बन के भी वन में ही ज्यादा दिन बिताया। तो ऐसा हम देखते हैं। क्वालिफिकेशन हाईली क्वालिफाइड है। द्रौपदी हाईली क्वालिफाइड है। ताहम भक्त हो के ऐसा हमारा अच्छा क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहिए, पवित्रता बढ़ाना चाहिए, शांति रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। भौतिक चीजों में मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए था। घर का काम में लगा हुआ अच्छा है, तो मन शांति में रहेगा। नहीं तो अशांति हो जाता है। आजकल का बच्चों को अशांति बहुत है। कब शादी होगा, कब शादी होगा, टेंशन में आके उल्टा सीधा कुछ डिसीजंस कर देते हैं। मेरे जिंदगी में मैं कुछ भक, भक्ति में जो शुरुआत के भक्तिन लोग हैं, वो लोग अच्छा पति नहीं मिला करके भक्ति को भी छोड़ दिए थे। कारण क्या था? वो लोग सिंसियर नहीं थे। जो भी सिंसियरली भक्ति करते थे उनका रक्षा भगवान जरूर करेगा, उनका लायक पति जरूर मिलेगा। आपका भक्ति को आगे बढ़ाने का काम आपका नहीं, भगवान का है। तो इसलिए भक्त पुरुष जरूर आएगा महाराज, उसके लिए हमको लायक बनना है। 16 माला अच्छी तरह जप करना है, भगवान पर पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए, पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान, मैं जिंदगी भर भक्ति करूंगी, इसका आप सहायता करो। बस वो करेगा, आपको कैसे अच्छा रखेगा। आप अच्छा भक्त पहले बन जाओ, और 4 नियम को पालन करो, और भगवान पर पूरा की पूरा भरोसा रखना चाहिए, हर एक को। जब आप भगवान पर पूरा निर्भर रहेंगे, भगवान पूरा जिम्मेदारी उठा देगा।
मायापुर में कुछ लड़कियां हैं, दो दो तीन लड़कियां हैं, वो एक परिवार है। वो लोग सोचते हैं भगवान पर भरोसा करना मतलब भगवान खुद आके, कृष्णा वो जे डेटी है ना, राधा माधव खुद आके उनका शादी करेगा ऐसा। ये पता नहीं किधर से ये हुआ, ये लोग आए हैं, उनका विचार ऐसा है। कृष्णा खुद आके उनका सेवा करेगा। जब भक्त लोग जाके उनको सेवा करने के लिए सोचे तो उन लोगों को इतना वो लोग मना करते हैं। ये थोड़ा अबनॉर्मल है। ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए, भगवान ही आएगा मेरा शादी का इंतजार करेगा करके कोई अपने हाँ हृदय में रखेंगे तो प्लीज उसको हटा दीजिए। भगवान अपना भक्त को भेजेंगे, या आपका माँ बाप को भी अच्छा बुद्धि देंगे ताकि वो भक्त को ढूंढ सकते हैं, अच्छा आदमी को ढूंढ सकते हैं। तो ये जो कुछ लड़कियों को मैंने देखा, उन लोगों को सूटेबल पति नहीं मिला करके भक्ति को छोड़ दिया था। उसका कारण भगवान नहीं है, सिचुएशन नहीं है, इस्कॉन संस्था नहीं है, वो स्वयं है। क्योंकि उनका मन में हमेशा इंद्रिय तृप्ति का ही इच्छा रहता था। वो इंद्रिय तृप्ति का ही इच्छा रहेगा ना, तो फिर ऐसा ही वरदान आपको मिलेगा। जैसा मन का इच्छा वैसा अपना जिंदगी में बनेगा। इसलिए आप भगवान का सेवा करने के बारे में ही सोचो, और हमेशा पति का घर में पति का फैमिली मेंबर्स को प्यार करके उनको सेवा करने का, और अपना घर अच्छी तरह शांति से बसाने का, ये इसके बारे में आप सोचो। अच्छा खाना बनाने के लिए सीख लो, अच्छा काम करने के लिए सीख लो, उसमें आलस मत दिखाना। ये सब जब एक औरत सीख लेती है उसका सक्सेस हो जाता है। मीठा बोलना, धीरे बोलना, पवित्र रहना, जल्दी काम करके निपटाना, ये सब क्वालिफिकेशन है। शर्म आना ये सिखाना पड़ता है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को शर्म क्या है मालूम नहीं है। क्योंकि पूरा स्कूल में शर्म शर्म को छोड़ने के लिए सिखा रहे हैं ना। बाहर लड़कियों को शर्म आना चाहिए, डरना चाहिए। ये है ही नहीं दुनिया में, ये है ही नहीं। लड़कियों को शर्म आना चाहिए, कुछ ज्यादा बोलने में, ज्यादा हंसने में डरना चाहिए। ज्यादा हंसना नहीं चाहिए पब्लिक में, हा हंसना नहीं चाहिए। आदमी लोगों को आई टू आई कांटेक्ट में बात नहीं करना चाहिए। वो इंटरव्यू में बोलते हैं आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन में प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ऐसा सिखाते हैं। मगर औरत के नारी के जीवन में ऐसा नहीं होता। आई टू आई कांटेक्ट आदमी को नहीं रखना चाहिए। और ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों के साथ ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। जितना क्लास सुनो और बात करो, मगर उनके क्लोज एसोसिएशन में कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा मिलने का है तो भी दो तीन लोगों के साथ जाना पड़ेगा, अकेले नहीं जाना है। अकेले कोई ब्रह्मचारी के साथ, कोई प्रभु जी के साथ, कोई सन्यासी के साथ बात करना मना है। या कोई गृहस्थ प्रभु के साथ, कोई भी प्रभु के साथ, वो आपका पिता या भाई होगा तो आपका पति, बस ये तीन रिश्ता तो ठीक है। अलावा आप किसी और के साथ बात करना है तो आपके साथ कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। ये डरना चाहिए, ये बात में औरत को डर होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा पवित्रता तुम्हें तुम्हें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर हम अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दमयंती का, दमयंती का शादी कैसे हुआ पता है? उसको पहले प्यार हुआ था, ठीक है। ये प्यार करना ठीक है नहीं ठीक है, उसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया है। आधुनिक दुनिया में क्या करना चाहिए उसके बारे में एक लेक्चर है, वो सुन लेना। मगर दमयंती का प्यार इतना पवित्रता था, इसलिए उसको उसी के साथ शादी हुआ। पर ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए प्यार करना बंद कर दीजिए। किसी को देखना ही बंद है, मना है। ये दमयंती का, वो भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स थी, राजकुमारी थी।
नला के साथ उसका प्यार हुआ था। ये स्टोरी के बारे में भी मैंने बताया महर। इसमें क्या उसका उसका प्यार का जीत हुआ। जब उसका स्वयंवर हुआ तब देवगण, तीन देवगण आए उनको शादी करने के लिए, जैसे नला बन के। नला का रूप में चार लोग हैं। अभी दमयंती किसको चुनेगी, उसको पता चल गया अभी उसके साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। उसको शादी करने के लिए असली नला भी आया है। डुप्लीकेट देव लोग बहुत है। उनको भी इतना इतना सुंदरता था उसका, दमयंती का। ये देखो कंपटीशन। मगर दमयंती भौतिक चीजों में इच्छा करती होगी तो उसको स्वर्ग गई होगी ना तुरंत। क्योंकि इंद्र चंद्र ऐसा डेमिगॉड्स उसको शादी करना चाहते थे। फिर भी उसका प्यार बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसने बोला नहीं, मुझे नला से ही शादी करना है, आप कृपा करो। डेमिगॉड से वो प्रार्थना करती थी, आप कृपा करो, मुझे आप लोगों से शादी नहीं करना है, भले आप इंद्र हो चंद्र हो या कोई भी हो, मुझे नला को ही शादी करना है। तो वो लोग पिघल गए, उसको टेस्टिंग किए थे। शादी भी करना चाहते थे मगर फिर उसका परीक्षा भी किए थे। उस परीक्षा में उसका जीत हुआ। और दमयंती का हर हर घटना में, उसका जिंदगी में वो पवित्रता रही, पवित्र रही। कैसे मालूम है? जब उसका पति का कोई भी पैसा नहीं था। भी आजकल पैसा नहीं है तो ये कोई भी औरत जिएगी उसके साथ? नहीं जिएगी, बाय बोल देगी, तुरंत डाइवर्स पेपर डाल देगी। पैसा नहीं है इस आदमी के साथ, मैं क्या करूं, ऐसा बोलते हैं। दमयंती सहन किया, उन्हीं के साथ रही। प्रभुपाद बोलते हैं वो एक लेक्चर में, जब जब राज्य था, धन दौलत था, तब दमयंती उनके साथ में था, थी। पर जब नाला सब कुछ हार चुका था तब भी उसने उसका साथ दिया। यही शादी होता है। शादी व्यापार नहीं है, पवित्र बंधन है। उसमें सुख दुख में साथ देना है, और पति को छोड़ के किधर उधर जाना नहीं है। तो नाला के पास कपड़ा भी नहीं था। ऐसा हालत में उसका उसका कली पुरुष ने उसको पकड़ लिया, तो उसको राज्य छीन लिया, सब कुछ खो दिया। फिर भी दमयंती उन्हीं उसी के पीछे हो रही। वो बोली आप किधर भी रहेंगे, आपका आपके साथ ही मैं रहूंगी। नहीं नहीं, तुम तो राजकुमारी है, तुम चले जाओ तुम्हारा माता पिता के पास। दमयंती मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे इंद्रिय सुख नहीं है, आपकी सेवा करना है मुझे। सावधानी से बच्चों को, अपना दो बच्चे लड़का लड़की दोनों को अपना मायके वो भेज देती थी। जब ये एक एक करके खो रहा है जुआ खेलने में उसका भाई के साथ, तब दमयंती होशियार रख के, बहुत बुद्धिमान है, स- समय से बच्चों को अपना माता पिता के पास भेज देती है। फिर उसको पता है अभी मेरा बुरा काल आने वाला है, तो उसके साथ वो रहती है। जंगल में कुछ कपड़ा नहीं, एक ही कपड़ा को दोनों लपट लपेट के रह रहे हैं। तब नाला सोचा है, मेरा पत्नी को राजकुमारी है, उसको इतना दुख क्यों मैं दूं, इसलिए मैं निकल जाऊंगा करके रात में छोड़ के निकल रहा है, निकल गया। ऐसा परिस्थिति कोई आधुनिक औरत को आया होता तो क्या करती वो? तुरंत कैसा पति है आप, छोड़ दूंगी आपको करके झगड़ा करती या कुछ भी करती। मगर दमयंती पूरा जिंदगी में उनको ढूंढ के वो जीत उसका हुआ, पाया वो, नला को पाया फिर से। पूरा उसका ये नला दमयंती का स्टोरी जो है, चरित्र जो है, वो पूरा दमयंती कैसे हर एक सिचुएशन को, हर एक सफरिंग को सामने किया, हर एक डेंजर को सामने सामने किया। भिखारी जैसा बन गई थी वो।
सहन किया, सहन किया, सहन किया। फिर अपना ही आंटी के घर में, आंटी का राज्य में जाके नौकरानी बन के रही। फिर बाद में अपना माता पिता के पास गई। फिर बाद में नला को जिंदगी में मिला। तो औरत को ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं मेरा ससुराल जा रही हूँ। उधर कोई भी परिस्थिति में मुझे स्ट्रांग रहना है, सहन करना है, लालच नहीं रखना है, गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया तो दुख तो देने ही वाला है। उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं जो सोचती हूँ वो अब भी होना चाहिए। कुछ कुछ औरत लोग ऐसा सोचते हैं। अभी मैं क्या सोचती हूँ वो अब भी से होना चाहिए। उसके लिए क्यों, तो तुम तो वो होना चाहिए, बहुत बड़ा पवित्र नारी होना चाहिए, तो ही तुमको मैजिक होगा। मेरा जिंदगी में मैं जो सोचती हूँ वो होना चाहिए। ऐसा जिद पकड़ने वाले को मैंने देखा बहुत बार, मगर माया थप्पड़ दे देगी। हम ऐसा नम्र रहना चाहिए कि भगवान आप मेरा साथ रहो। कोई भी कष्ट को सहन करने का शक्ति आप दे दो। मुझे पता नहीं मैं कैसे कर्म किया है, मगर अभी मेरा जिंदगी में आप जो भी प्लान किया उसको सहन करके उसको आगे बढ़ाने का हिम्मत दे दो। इसके लिए तैयार होना चाहिए आपको। अच्छा पति हो सकता है, मगर दूसरा कुछ तकलीफ तो आने वाला है जिंदगी में। इसके लिए हमको तैयार रहना है, ठीक है। जिंदगी मतलब तकलीफ ही है। जिंदगी मतलब सफरिंग है। एक तरीके से या दूसरा तरीके से, उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। मैं सामने करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जितना होगा उतना मैं सेवा करूंगी। ये होना चाहिए। इसमें हम दिल लगाना चाहिए, इसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वो भक्ति हमें शक्ति देगा। भक्ति एक चीज है, वो हमें शक्ति देने वाला है। पवित्रता और शक्ति देगा। जो औरत बहुत पवित्र है उसको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दमयंती का स्टोरी में ये बोलना भूल गई मैं। जब नला दमयंती को छोड़ के चला जाता है, तब दमयंती का बहुत सुंदर थी ना। तो एक शिकारी शिकारी उसको स्पाइल करने के लिए आ रहा है। दमयंती कुछ नहीं, कुछ दमयंती तो इतना पवित्र नारी है ना, वो जल जाता है। शिकारी जल जाता है। देखिए, बस क्योंकि जब हम औरत लोगों को पावर इस दुनिया इस टाइम पर भी है, कलयुग में भी है। आप पवित्र रहना चाहते हैं तो भगवान साथ देगा। तो इसलिए हमारा टारगेट तो पहला वही होना चाहिए। मैं कैसे मुझे अच्छा रखूं, पवित्र रखूं, ये होना चाहिए। आजकल डिवोटी लोग ये डायरेक्टली डील करते हैं। शादी करना है, उम्र हो गया, ठीक है। मम्मी पापा है, काउंसलर्स है, डिवोटीज है, उनको नहीं, डायरेक्ट डीलिंग, डायरेक्टली चैटिंग, डायरेक्टली डिसाइडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि यंग गर्ल्स को उतना इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं रहता। डायरेक्टली डील करेंगे तो आप टूट जाएंगे। माता पिता काउंसलर को ये जॉब दे दीजिए। आप डायरेक्ट डीलिंग रखेंगे तो टूटने वाला तो जरूर है। मैं देखती हूँ, बहुत लड़कियों को मैं देख रही हूँ। हाँ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, विदेश से बुला रहे हैं, फिर मना कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। लड़कियों को इतना इमोशनल सहन करना मुश्किल है। माता पिता सहन करेंगे, माता पिता ठीक है, माता पिता एक दो तीन देखेंगे, मना करेंगे, वो उनको करने दो। ये चॉइस, हम तो महारानी जैसा राजकुमारी नहीं है, स्वयंवर रखेंगे, स्वयंवर में तुम वरमाला डालोगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ऐसा कोई द्रौपदी नहीं, देवहूति नहीं, दमयंती नहीं, सुकन्या नहीं, ऐसा अप्सरा
बहुत खूबसूरत राजकुमारी नहीं है हम लोग, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो स्वयंवर तो नहीं होने वाला है। तो खुद ढूंढना, खुद बात करना बंद करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट भी सहन, बहुत बहुत लड़कियां रो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि खुद डिसीजंस लेते हैं ना, तो फिर खुद सफरिंग भी होता है। मैं समझाती हूँ, आप लोग खुद डिसीजन मत करो, किसी पर डिपेंड हो जाओ, उनको दो, दो सम दो, तुम्हारा माता पिता या कोई भी हो, काउंसलर, सरेंडर टू द काउंसलर या सीनियर डिवोटीज, जिम्मेदारी या मे बी रिलेटिव्स, वो लोग डिसीजन करने की, वो हम बोलो आपका क्या अच्छा लगता है आप करो, आप डिसाइड करो। कभी कभी ऐसा डिसीजंस भी गलत होने का संभावना है। एक लड़की बोलती है, आपको देख के मुझे हमेशा गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने उसका शादी करवाया। सब सब लड़कियों क्या सोचते हैं, ये जो नाला जैसा राजकुमार आना चाहिए, गर्दम मुनि जैसा अ, भक्त चाहिए, या कृष्णा जैसा भक्त चाहिए, ऐसा कल्पना बहुत करते हैं। ऑर्डिनरी डिवोटी अलग है। ऑर्डिनरी डिवोटी में कमियां तो होगा ही होगा, ये भी आप याद रखो। ऐसा परफेक्ट हम राम जैसा, हम सीता जैसा परफेक्ट होंगे तो राम जैसा परफेक्ट वर मिलेगा। हम सीता है तो राम मिलेगा, हम लक्ष्मी है तो नारायण मिलेगा, हम दमयंती है तो नला मिलेगा, आप देवहूति है तो गर्दम मुनि मिलेगा, आप अनुसुईया है तो अत्रि मुनि मिलेगा। हम है सब नहीं है, मगर हमको एक्सपेक्टेशन तो ये है। ये ऐसा रखने में हमें बहुत पंच तो मिलने वाला है। बहुत लड़कियां इसमें वो लोग टूट रहे हैं। वो शादी पूर्ण होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, मैं सावधान तो करती हूँ, देखो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत कम है, फिर शादी होने के बाद आप तरसो मत, लैमेंट मत करो, क्योंकि है नहीं तो अभी कम पैसा है। कम पैसा में तुम्हें घर चलाना आता है, संभालोगे? पूछती हूँ मैं। चलेगा नहीं, नहीं मुझे वक्त चाहिए, एक लड़की बोला मुझे वक्त ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। एक साल भी टिका नहीं, डाइवर्स कर दिया। उसने बोला मुझे वक्त के साथ ही शादी करना है। नहीं नहीं, मैं बोली नहीं नहीं, तुम्हारा कैस्ट में एक अच्छा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अच्छा कमा रहा है उसके साथ आप मुझे ऐसा बोला, करके रोने लगी। आप मुझे नॉन डिवोटी से शादी करने के लिए बोला, आप कैसे हैं, ये वो किया करके। ठीक है, मुझे डिवोटी के साथ ही मेरा जिंदगी बनना है, मैं इतना अच्छा डिवोटी हूँ, मैं देवहूति जैसा रहूंगी, करके एक बुड्ढा के साथ शादी किया। सही नहीं हुआ। वो बुड्ढा तो ज्यादा कमाया नहीं, इसको पैसा की जरूरत है और सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी जरूरत है, वो भी फुलफिल नहीं हुआ, तो डाइवर्स करके फिर मैं जैसे बोला वैसे ही कर्मी के साथ शादी करके मांस मछली खा रही है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ही तुम्हारा मकसद है, तो एटलीस्ट इसमें क्यों जंप करना था। एक एक मेरा जिंदगी में मैंने मीन्स उनको ऐसा सिचुएशन आया, मैंने उसको बोला नहीं, तुम है ना तुम्हारा ही कैस्ट में शादी कर लो, ये नहीं होगा तुमसे, मुझे पता है तुमसे फुल टाइम डिवोशन नहीं होगा। तो एक लड़की को तो इतना गुस्सा है मेरे ऊपर, आपको सोच के ही मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारा नसीब जो है वही आएगा तुम्हें, कोई भी नसीब दिया जाता है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। सावित्री जैसा, सावित्री का गुरु नारद मुनि बोले, देखो ये शादी मत करो। क्यों? सावित्री पूछा, क्यों गुरु? गुरु महाराज क्यों? क्योंकि ये जो सत्यवान है 1 साल में मरने वाला है, वो तो अच्छा आदमी है, आपका लायक वही है, मगर फिर भी वो मरने वाला है। सावित्री ने बोला मैं तैयार कर लिया, यही मेरा पति है, इसको मैं बदलूंगी नहीं, मगर वो कुछ भी हो उधर मैं जीऊंगी। उसका स्ट्रेंथ देखो आप, यमराज को देखी, उसका पवित्रता देखो,
यमराज उसके आगे कुछ नहीं है। नमन करके जान वापस करके गए। उतना हम भक्ति में या उस उतना पवित्रता में नहीं बढ़ सकते तो एटलीस्ट छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा चीजों को सहन करके एडजस्टमेंट करके मैं रहने के लिए तैयार हो जाओ, इतना ही मैं बोलती हूँ। हमारा इतना दूर तक नहीं है। पैसा कम है, ठीक है, एक दो साड़ी कम ले लूंगी। ठीक है, सासू माँ सता रही है, ठीक है, मैं सहन कर लूंगी। घर में काम ज्यादा है, ठीक है, मैं कर लूंगी। अरे मुझे जब करने का टाइम नहीं मिल रहा है, काम ही करना पड़ता है। वो परमानेंट नहीं है। जब करने का टाइम मिलेगा, भी घर का काम मैं शांति से अच्छा करूंगी। भगवान मेरे पर कृपा रखेंगे। तो ये एक जो अच्छी नारी होती है वो कोई भी परिस्थिति में वो जिएगी, ये नहीं भूलेगी। कितना भी अच्छा वर वर ढूंढ के देंगे तो भी संतुष्ट नहीं होते। यही प्रॉब्लम है। अच्छे गुण को देखना चाहिए। एक काउंसलिंग, अभी रिसेंटली एक काउंसलिंग केस आया। बार बार मैं वो माता जी को बोल रही हूँ, लड़की माता जी कोई भी हो, अरे तुम इतना बोल रहे हो, घंटों बोल रही है, ये करिया वो किया वो किया ये किया वो किया ये किया, ठीक है, अच्छा गुण तो होगा। मुझे बताओ क्या अच्छा गुण है। बच्चे आप लोग पति परिवार में जो अच्छा गुण है उसको देखने के प्रैक्टिस करो। बुरा गुण भी होता है, इंसान मतलब अच्छा होगा बुरा होगा, हमको सोचना है। वो भी पति है, पति का परिवार लोगों का क्या अच्छा गुण है उसी को सोचना है। बाकी सोचोगे तो फिर तुम्हारा जिंदगी नेगेटिव ही होने वाला है। यदि ठीक है, कुछ कुछ केसेस ऐसा आता है, दारू पीता है, पैसा नहीं कमाता है, मारपीट बहुत है, और खून करने बहुत एक्सट्रीम साइकोपैथ, एक्सट्रीम बैड पर्सन, वो है ही नहीं जो सिनेमा में दिखाते हैं ना, विलन टाइप। ऐसा सब लोग नहीं होते हैं। ऐसा हजारों में एक, 10 हजारों में एक हो सकते हैं। तो बाकी सब जो भी नेगेटिविटी है, इंसान मतलब नेगेटिविटी होगा। कभी गुस्सा वाला हो सकता है, कभी कंजूसी हो सकता है। ऐसा कुछ कुछ नेगेटिविटी जरूर हर इंसान में होता है, हम पर भी होता है। तो वो नेगेटिविटी को हमको पॉजिटिव बनाना है उसको। ठीक है, अच्छा गुण को देख के जो बुरा गुण है उसको छोड़ना चाहिए। इसके लिए तैयार तो रहना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई रखेंगे और उधर जाएंगे तो वो है नहीं, तो फिर झगड़ा शुरू। पहले शादी के पहले लड़कियां अलग है, शादी के पर बाद वो अलग है। पहले तो बोलते हैं ठीक है, मैं ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, गर्दन मुनि जैसा वो कुटीर में रहेंगे तो भी शादी कर लूंगी ये वो। फिर बाद में पता चल जाता है, बाद में नाटक शुरू हो जाता है, और लेमेंटेशन शुरू हो जाता है, बोलते रहते हैं मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं तो ऐसा इतना खूबसूरत औरत हूँ, मैं कितना ये हूँ कितना वो हूँ, ऐसा बोलने लग जाते हैं। वो गलत है, गलत है। हमारा मेरा नसीब में जो है वो ही आएगा, ये भी है। और ठीक है, कुछ कुछ लेडीज क्या सोचते हैं, अच्छा मेरा नसीब में ये ठीक नहीं है, दूसरा बदल दूंगी। ऐसा शादी के पहले भी सोचते हैं, शादी के बाद भी सोचते हैं। ये बहुत 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 गलत है। ये सिनेमा के लोग कर सकते हैं, भक्त लोग नहीं करना चाहिए। एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, ऐसा बदलना बहुत इजी हो गया, मगर वो डिवोट इसके लिए नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं जो दो चीज औरत के लिए है, एक पतिव्रता चैस्टिटी और डिवोशन। दो गुण हमको लेना है, भगवान के प्रति भक्ति
और पति के प्रति पतिव्रता धर्म, ये दोनों धर्म हमको निभाना है। वो बाकी लोग, दुनिया लोग कैसे भी जाने दो, आपका क्लासमेट्स होंगे, आपका कोलीग्स होंगे, या अड़ोस पड़ोस होंगे, और दूसरा विदेशी डिवोटीज होंगे, ये कोई भी होंगे, 2 बार 3 बार शादी करना, अ, पति बदलना, ये सब करते होंगे। हम नहीं करना है, हमको नहीं है, फिर हम गिर जाएंगे। हमको नहीं करना है, ये ही शिक्षण है। बार बार यही बोलने वाली हूं मैं। ये हम आप अपना अंदर बहुत स्ट्रांग रखेंगे, तो आपका सफलता होगा, आपका जिंदगी जरूर सफल होगा। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप जब पतिव्रता नारी जाके बोलेगी अभी बारिश होगा, बारिश होगा, वो लक्ष्मी बन जाएगी, उसका घर में सब सुख सुविधा मिल जाता है। पतिव्रता नारी जिधर रहती है, उधर सब सब मंगलमय हो जाता है, ऑस्पिशियसनेस होगा। तो ये सब शास्त्र कहता है। इसलिए हम शादी के लिए तैयार होने के लिए अपना मन को पवित्र रखना, और कोई भी परिस्थिति को संभालने का हिम्मत रखना, और भगवान पर पूरा समर्पित रहना। भगवान मुझे जो भी देगा अच्छा ही देगा। उसमें है कुछ औरत लोग मैं देखी, ऐसा बोलते हैं, अरे मेरा क्या नसीब है। कुछ भी नसीब हो उसको बदल सकते हो, सावित्री जैसा। कुछ भी गरीबी हो उसको सहन कर सकते हो, देहूती जैसा। कुछ बोला नहीं। जब पति आंख खोल के पूछा, देवहूति तुमको क्या चाहिए, तब बोली। तब तक अभी एक लड़की को शादी किया मैंने। ओ, पहला शादी ही करना था, दूसरा कुछ नहीं, शादी मेरा हो जाए। मेरे पीछे रात दिन लगाया, शादी शादी शादी, ठीक है, कर दिया। मगर उसके बाद शुरू हुआ नाटक, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। बेसिक नेसेसिटी सब कुछ है, फिर भी मन बोलता है ये खरीदना है, वो खरीदना है। ये सब नहीं है इधर। पड़ोसिन को देखो कैसी है, उसका पति इधर उधर कमा के देता है, मेरा पति मुझे कुछ नहीं देता। ये है विचार। ये डिवोटीज, डिवोटी नहीं है, सो कॉल्ड डिवोटी है। डिवोटी होगा तो सहन करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागेंगे, शिक्षण लेंगे, ठीक है, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा ट्रेंड है भक्त को। क्या ट्रेंड है? हर एक यात्रा में जाना है। यात्रा में जाना मतलब पैसा, है ना? वो डिमांड है। अभी मेटेरियलिस्टिक लोग किधर इधर सिंगापुर, क्या 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 जहाँ जाते हैं घूमने के लिए। डिवोटीज को उसी भक्ति का, जैसे वृंदावन मायापुर में फ्लाइट में जाना है, कार में घूमना है, उधर शॉपिंग करना है, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है ना। फर्क तो नहीं है। मेटेरियलिस्टिक लोग बाहर की जाते हैं, हम ऐसे स्पिरिचुअल जगह पर ऐश करने के लिए सोच रहे हैं। तो परिवर्तन तो कुछ नहीं आया ना। मौका मिलेगा, पैसा रहेगा, पति का छुट्टी होगा तो जा सकते हैं, नहीं तो भगवान पर भरोसा करके जब ये सब मिलेगा तब जाने का सोचना है, नहीं तो उसी के लिए भी झगड़ा होता है। तो भक्ति को भी एंजॉय करने के लिए नहीं सोचना चाहिए एंजॉयमेंट। भक्ति को भी एंजॉय एंजॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब मौका मिलेगा सेवा का मैं करूंगी। इंतजार करो, पेशेंस रखो। जिंदगी में आगे पीछे रहेगा, तैयार रहो। कोई भी अवस्था में दुखी मत होना, सहन करना सीख लो। जोर जोर से हंसना नहीं, मगर हमेशा स्माइल करना है, ठीक है। भगवान का कृपा मानना है। दुख भी आएगा तो भगवान मेरे लिए कुछ सिखा रहे हैं, सहन करूंगी। मेरा कर्म जा रहा है, सहन करूंगी। मैं अहंकार नहीं बढ़ाऊंगी।
भगवान पर भरोसा रखूंगी। तो ये सब सीख लेंगे। एक औरत ऐसा रहेगी, बस वो जो बोलेगी उसका जिंदगी में होगा। एक औरत थी कि वो एक अच्छा, एकदम परफेक्ट महान व्यक्ति पति मिला। इसको समझ में नहीं आया, झगड़ा किया झगड़ा किया, क्योंकि पैसा नहीं दिया उसने। पैसा ज्यादा नहीं था, पैसा नहीं दिया नहीं, पैसा ज्यादा नहीं था, पैसे के पीछे नहीं गए वो। तो इसमें आया प्रॉब्लम। और इसको भी एंजॉय ज्यादा करना था, वो नहीं तैयार थे। फिर हुआ, उसने सोच बोला मुझे डाइवर्स कर दो। वो बोला नहीं, डाइवर्स नहीं करूंगा। ये बोली नहीं, मुझे दूसरा शादी करना है, डाइवर्स कर दो। नहीं, औरत के लिए दूसरा शादी नहीं है, मैं डाइवर्स नहीं दूंगा। नहीं, फिर फॉल्स एक्यूसेशन डाल के उसको जेल में डाल के दूसरा ब्रह्मचारी के साथ शादी कर। ये ब्रह्मचारी लोग शादीशुदा औरत को क्यों शादी करना है करते हैं, वो बहुत बड़ा गलत है। ब्रह्मचारी को शादी करना है तो नेवर मैरिड लड़की के साथ करो। पर जब शादी होके डाइवर्स, ये दुनिया के लिए है। भगवान के सामने डाइवर्स नहीं है। ये गलती से कोई ब्रह्मचारी लोग दूसरों का पत्नी को शादी कर लेते हैं, डाइवर्स ला के लिए है। भगवान के नजर में वो है ही दूसरी की पत्नी। शादी करके, दोबारा शादी करके, ऐसा ही जिंदगी है, उसके साथ भी वो जी नहीं पाई, डाइवर्स, फिर से डाइवर्स। तो ये समझने का है, हमको जितना दुख भोगना है ना, वो आएगा ही आएगा। हम जिंदगी बदले, कुछ भी बदले, जितना हमको भोगना है वो भोगना ही है। इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में आएगा ही आएगा। अच्छा, मैं इस दुख से बचना चाहती हूँ, ठीक है, इस आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी पकड़ूंगी, उधर भी मुझे भोगना है, तब वही मिलेगा उसमें भी। तो दूसरा पति भी ऐसे ही निकले, ऐसे। पहला पति तो अच्छा आदमी था, दूसरा पति बहुत नेगेटिव निकला, तो उसको उसको भी छोड़ना पड़ा। तब आया सवाल, मैं क्या पाप किया। पाप कुछ नहीं किया। जब गुरु गुरु बोलते हैं डाइवर्स मत करो, सहन करो, सहन कर सकते थे, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि सहन ही नहीं कर पाएंगे, सहन कर सकती थी। तो शादी एक ही बार होता है, वो कोई भी हो, उसी के साथ जीना है। और आप स्ट्रांग रहेंगे तो भगवान अच्छा ही करेगा। बार बार मैं यही एक एग्जांपल देती हूँ। जब ब्राह्मण के पत्नियां गोपियों की तरह कृष्णा के पास आ जाते हैं, आके बोलते हैं अभी हम घर छोड़ के आ गए, वापस नहीं जाएंगे। गोपियों भी बोले, भगवान बोला गोपियों को रख लिया, ठीक है, रासलीला में आ जाओ। महाराज जी ब्राह्मण पत्नियों ने बोले, तब भगवान बोले वापस जाओ। तब ये हम कैसे जिएंगे, अभी आपके पास आ गए, हम वापस नहीं जा सकते। भगवान बोला उनका हृदय में मैं ही हूं, मैं उनका बदल दूंगा, आप लोग जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, भक्ति कंटिन्यू करो, गृहस्थ आश्रम में भक्ति कंटिन्यू करो। तो हम का कैसे भी परिस्थिति में ये प्रिंसिपल्स को आप रखेंगे, सिद्धांत को आप रखेंगे, आपको सुरक्षा तो है, सुरक्षा चक्र है, यही सुदर्शन चक्र है, आपको रक्षा करेगा। इसको पूछने का भी जरूरत नहीं है, भगवान मुझे रक्षा करो पूछने का भी जरूरत नहीं, भगवान जरूर रक्षा करता है। आप अपना जिंदगी में ये सब गोल रखेंगे, आपको अच्छा ही पति मिलेगा, आपका जिंदगी अच्छा ही रहेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तकलीफ तो होगा, इस भौतिक दुनिया में दुख होगा ही होगा। जैसे सुख वो पूछे बिना आता है, आप सुख आते समय हम एंजॉय करते हैं ना, कब कुछ नहीं बोलते हैं। और जब दुख आता है तब बोलते रहते हैं, क्यों ऐसा आया, दुख दुख आ रहा है, दुख आ रहा है। हम पूछते नहीं है दुख, दुख को, मगर दुख आ रहा है, वैसे सुख भी आएगा। आपका सुख कितना लिखा है उतना आएगा,
दुख कितना लिखा है उतना आएगा, कोई भी परिस्थिति में भक्ति करना है, यही तैयार करना है। यही आप अनमैरिड हो तो इसी के लिए तैयार रहो, आप मैरिड हो आप ही से तैयार रहो। जो बीत गया, जो दिन बीत गया उसके बारे में चिंता नहीं है, आप ही से, आप ही से भगवान पर भरोसा करो। 16 माला ठीक तरीके से जो भी करते हैं उनको भगवान साथ दे ही रहे, भगवान है ही उनके साथ, तो वो हमेशा हमें रक्षा करेगा। इसलिए ये दो चीज जरूर करना है, अपने आप को पवित्र रखना है और भगवान का नाम पर नाम जप करके पवित्र बनना है, बस। कुछ शक, कुछ संशय, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। मैं इंग्लिश क्लास में जो बोला उससे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है, तो दोनों क्लास में, और दोनों का बेसिक एक ही है, हमको तैयार रहना है। लड़कियों तो एक जगह पर पैदा होके पालन होके फिर दूसरा जहां जाने के लिए तैयार रहना है। जब मैं नहीं चाहूंगी, मतलब मैं एडजस्ट नहीं करूंगी करके बोलेंगे तो उनको जिंदगी नहीं होता, ऐसा लड़कियों का जिंदगी नहीं बनता। वो इधर इस दुनिया में बोझ बन के बैठते हैं। कोई कोई लड़कियां जाके माँ के घर में बैठ जाते हैं, जो लड़कियां माँ के घर में जाके बैठ जाते हैं उनका माँ का घर बर्बाद हो जाएगा, वो पक्का। शादी होने के बाद सुख दुख सब पति और पति के परिवार वालों के साथ ही है, ये समझना है। और शांति रखना है, मन को शांति रखे, हर फैसला में भगवान का साथ से लेके और हर हर परिस्थिति को सामना करना है तो फिर पार कर जाएंगे। परिस्थितियां तो आएगा, दुख तो आएगा, आने ही वाला है, उसको आप आराम से पार करोगे, क्योंकि भगवान का नाम है, भक्त का संग है, उसका सपोर्ट से आप आसानी से पार करोगे। ठीक है, तो कुछ सवाल? हाँ जी, सुरभि। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, जय प्रणाम। अच्छी, बहुत अच्छी क्लास थी माता जी, थैंक यू। हम्म। माता जी, मेरा प्रश्न है कि मतलब हमको ये सब बातें जो मतलब जो नॉन डिवोटीज है उनको कभी हम बोल सकते हैं कि सिर्फ भक्तों में ही, क्योंकि जैसे बोलते भी है ना कि पेरेंट्स को कि आप जल्द टाइम से शादी कराओ, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं कि नहीं पहले जॉब करेंगी उसके बाद, क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि नहीं पता नहीं कैसा पति मिलेगा, कैसे इन लॉज मिलेंगे, पैसे देंगे कि नहीं खर्च करने के लिए, पति पैसा देगा कि नहीं, और कुछ हो गया तो ये आर्ग्यूमेंट उनका रहता है, इसलिए वो बोलते हैं हम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो फिर हम उनको क्या बोले या फिर उनको प्रीच ही ना करें? आप प्रचार करो, मीन्स प्रीची ना करो नहीं, आप प्रचार करो, बोलो, समझाओ। पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो लोग सोचते पैसा ही सब कुछ है। पैसा से कुछ नहीं होता, पैसे से औरत और ये हो जाती, घमंडी हो जाती है। मैं देखती हूँ ना आजकल, इसलिए डाइवर्स भी ज्यादा है। कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा करके पेरेंट्स पहले से पक्का कर देते हैं। क्यों कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। आप समझा के देखना। हाँ, जी जी माता जी। नेगेटिव क्यों माता जी। सोचना है? हाँ, जी जी मैं जी। मुझे मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कभी जॉब में नहीं गई, एक पैसा नहीं कमाई, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा पति का पैसा से ही मैं जी रही हूँ, कमाने का नाम कभी नहीं लिया, मैं ठीक ही हूँ। मेरा मेरा परिवार में कितना अच्छा है, मैं मेरा परिवार को भी बचाती हूँ, दूसरों का परिवार को भी बचाती हूँ। तो मैं बार बार समझाती हूँ, पैसा पैसा है, पैसा ही गोल नहीं है। तो एक तो डाइवर्सिस हो जाता है ना, उसको देख के लोग सोचते हैं हमारा भी ऐसा हो गया, हमारा क्यों ऐसा होना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ये सोसाइटी में क्रांति आना चाहिए। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, अच्छा ऐसा होगा तो फिर इंडिपेंडेंट है, पैसा चाहिए, ऐसा क्यों होगा, हम अच्छा रहेंगे तो क्यों होगा। लड़कियों को ये जी शिक्षण नहीं देते हैं, तुम अच्छा रहो ना, जी जी माता तुम जी। प्यार से रहो ना, तुम नम्र रहो ना, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हजारों में एक तो होता है,
मैं मानती हूँ। पर सबको क्यों ऐसा होगा? थोड़ा नम्र रहने से वो लोग ठीक रहेंगे ना। सब लोग खराब थोड़ी है, पूरा दुनिया खराब है क्या? और पैसा से जी सकते हैं क्या? औरत लोग पैसा से इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं क्या? पैसा पैसा होगा मगर शांति नहीं होगा ना। हम देखते हैं सिंगल वुमेन, पैसा 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 में जीते हैं और शांति नहीं है ना। शांति सुख वो सब मिलने के लिए औरत को अच्छा पति चाहिए, अच्छा अच्छा परिवार चाहिए और बाल बच्चे चाहिए, इसमें वो सुख रह सकती है। पैसा से नहीं है। ये समझा के देखना। जी, जी धीरे माता धीरे जी। समझा और सकते हैं। आपने हम समझा सकते हैं। जी। आपने जैसे बोला कि आप अपना भी एग्जाम्पल देते हो, ऐसे ही मैं सेम मेरे मम्मी को बोलती हूँ कि मेरी मम्मी, चाची लोग सब मुझे यही बोलते थे कि पता नहीं कैसा पति मिलेगा, तुम जॉब करो, इंडिपेंडेंट हो। मैंने हाँ कभी जॉब नहीं किया। मैंने ऐसा मतलब थोड़ा टाइम के लिए स्कूल में पढ़ा है, बट ऐसा प्रोफेशनली मैंने कभी जॉब नहीं किया। बहुत सालों से मैं होम में, और मैं मम्मी को बताती हूँ, मम्मी देखो मैं खुश नहीं हूँ कि आज मैंने जॉब नहीं किया। मैं मतलब, हाँ। तो वो हम लोग जॉब कैसे नहीं किया इसलिए खुश है। जो ये जॉब जाने खुश है। वाला जॉब में जाएंगे तो बहुत जी। वो और होता है। माताजी ईगो भी आ जाता है लड़कियों में, जब पैसा आता है तो वो बहुत रिस्पेक्ट नहीं करती है, फिर वो एक। होगा ना, होगा ना। हाँ। इंडिपेंडेंट मैंने खरीदा, मेरा एक रिलेटिव लड़की बोलती है मैं बच्चा को पढ़ा रही हूँ, मैं लोन लेके मैं घर बना रही हूँ, तुम्हारा क्या जरूरत है? वो बेचारा लड़का उसके पीछे पीछे कर रहा है, मुझे डाइवोर्स नहीं करना है, मेरे प्रिय पत्नी। बच्चा बच्चा तो ऐसा रह गया, क्योंकि ये पति पत्नी के झगड़ा में बच्चे वो माँ बाप नहीं है। टेंशन में बच्चा साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है। बच्चा फिर परेशान हो जाता है। वो जी पति जी भीख मांग रहा है, इसको इतना घमंड है। जी। उसी इसीलिए लड़की का माताजी डाइवोर्स हो रहा है, इसी कारण बहुत डाइवोर्स हो रहा है, पैसों बहुत, के क्योंकि मेरे पास ईगो मैं के 1 लाख कमाती हूँ, तुम्हारा क्या जरूरत है? जी ऐसा है। तुम्हारा क्या जरूरत है मुझे? मैं 1 लाख कमाती हूँ, जो चाहिए वो लेती हूँ, बस। सोसाइटी पूरा ऐसा जा रहा है। इधर हम जी प्रचार करेंगे। एटलीस्ट हमारा जी। माताजी, वक्त, माताजी। वक्त लेडीज को तो बचाएंगे, वक्त परिवार को बचाएंगे। जी जी। माताजी एक और छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। माताजी आप जैसे बोले कि हम धाम में जाते हैं, हमारी इंजॉइंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन माताजी थोड़ा बहुत तो हमारे माइंड में आता है। जैसे अभी यहाँ पर हम कई होटल में नहीं जाते, यहाँ पे तो गोविंदा ठीक फ्री है, है। वो सब ठीक है। आपका बोलो। थोड़ा सा तो मन में आता है आएगा कि आएगा, मुझे भी आता है। मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ ऐसा नहीं हूँ। मुझे भी आता है। जब मैं हम लोग आउट ऑफ मायापुर रहते थे तब मायापुर आएंगे थे, गोविंदास में खाएंगे, अच्छा अच्छा मिलता है। अभी मुझे इधर ही रहती हूँ ना, मुझे ठीक है, वो हो गया। नहीं माताजी, ये भी रहता है कि नहीं, दोनों चीजें माइंड में रहती है कि नहीं जाएंगे तो पीसफुली चैंटिंग भी करेंगे, और भक्तों का एटमॉस्फेयर वो मिलेगा सही वैसा। बात है, सही बात है, मगर कुछ लोग पूरा की पूरा एंजॉयमेंट ही करते हैं, वो गलत है। हाँ जी जी चैंटिंग करो, मंगलारती करो, हाँ, जी। डिवोटीज के मुंह से सुनो, वो सब का इम्पोर्टेंस रख के फिर ठीक है, थोड़ा अच्छा भी खाएं, वो जी। चलता है। ठीक है। ओके। थैंक यू। देखिए स्नेहा, हरे स्नेहा जी। कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ, आज के क्लास में बोलिए। से बहुत सीखने को मिला। मेरा प्रश्न ये है कि सहनशीलता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है उसमें मुझे सहन करने का बहुत कम आया है, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि कोई मुझे कुछ बोलता है तो मुझे ना जो बहुत जल्दी से ईगो हर्ट हो जाता है और गुस्सा आ जाता है। फिर मैं उसको डायरेक्ट जवाब दे देती हूँ। उसके थोड़े वक्त बाद मुझे समझ में आता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मेरे में सहनशीलता कम है, तो ये कैसे बढ़ाई जाए सहनशीलता। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। आपको कीर्तन करना है तो चुप रहना और सहन करना, पहले चुप रहना सीख लेना। कोई कुछ बोलते हैं तो मैं नालायक हूँ इसलिए ये सब मिल रहा है करके पहले शिक्षण दे दो, अपने आप को शिक्षण दे दो। कोई हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको पहला विचार ये है, आई आई डिजर्व दिस, मुझे ये मिलना था इसलिए मिल रहा है। फिर वो गलत है तो हम जरूर कुछ अपोज करना है, अदरवाइज चुप रहना सीख लो। पहले चुप चुप रहना सीख लो। पहले ये सोच लो ये लोग क्यों मुझे ऐसा किया, जी क्यों माता जी। ऐसा मुझे बोल रहे हैं।
मैंने ऐसा बिहेव किया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो हाँ मैं अच्छा बिहेव किया तो मुझे अच्छा नाम मिलेगा, मैं बुरा बिहेव किया इसलिए ऐसा नाम मिल रहा है करके पहले वो इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को अब जान लो, तब आपको सब समझ में आएगा। सहनशीलता नहीं है तो औरत को फिर आगे कैसे बढ़ना है? सबको सहनशीलता चाहिए, नहीं तो टेस्टिंग, अहंकार बढ़ते जाएगा। अहंकार हाँ। का बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप ज्यादा शास्त्र का ज्ञान ले लो, तब कोई कुछ बोलेंगे तो चुप रहेंगे, सहन करेंगे। या नहीं तो ऐसे डिवोटिस के साथ मिलो जो बहुत सहन करके जीते हैं, उनके बारे में सुनो और आपको जी। सहनशीलता बढ़ेगा। और हमेशा अपने आप को जैसे प्रेयर्स में जब भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं या बड़े गुरु जैसे बड़े भक्त के सामने हम जाते हैं, दो चीज करना चाहिए। एक, उनका गुण गाना चाहिए। जैसे भी बड़े भक्त है, गुरु महाराज है, गुरु महाराज को प्रणाम करके आप हमें शिक्षण दे रहे हैं, धन्यवाद, उनका अच्छा गुण करना चाहिए। एक, भगवान को भी जब भगवान को आप मंदिर में जाके दर्शन करते हैं तो भगवान को श्लोक में उत्तम श्लोक से प्रशंसा करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम कितना दीन है उसको भी उनके सामने बोलना है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको नम्रता और सहनशीलता आएगा, क्योंकि हमको अपने बारे में पता है। जब कुछ लोग आर्टिफिशियली बोलते हैं, एक माता जी है झूठ बोल रही है करके मुझे अच्छी तरह पता है, माता जी मैं तो मूर्ख हूं, ऐसा बोलती है। आप तो महान है, आप प्रचार करते हैं, मैं मूर्ख हूं करके बोलती है। मैं बोला ऐसा, वो साफ पता चल जाता है ये झूठ बोल रहे हैं चाय करके। ऐसा भी पी नाटक ले मत चाय करना, जबान से। ठीक है? नाटक कभी मत एक करना। मिनट की। है नहीं है तो मत बोलो, मगर सच में नम्रता पालन करो, सच में अपना गलतियों को पता कर लो, क्या गलतियां है। हर रोज सोने के पहले आप पता कर लो तुम्हारा क्या गलतियां हुआ, हाँ। किसके लिए कोई हमें डांटे या कोई नेगेटिवली बोले, उसका उसमें उसका क्या कारण था। ये जब इंट्रोस्पेक्शन आप करने लग जाओगे तब आपको कोई कुछ बोलेंगे तो भी सहनशीलता आएगा। आप सच में आप पर गलत नहीं है तो भी सहनशीलता आएगा, कि झगड़ा करने से कुछ फायदा तो नहीं है, मेरा मन बिगड़ जाएगा, ठीक है सहन कर लूंगी, मैं ऐसे ही करती हूँ। क्यों झगड़ा करने से और दुख बढ़ता है। मैं बोला तुम बोली, मैं बोला तुम बोली, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, मैं कुछ बोलती नहीं, ठीक है, सुनो, सुन लो। जी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे दया कृष्ण। दया लक्ष्मी देवी दासी। हरे कृष्णा और जी प्रणाम। बहुत ही प्रणाम। अद्भुत कक्षा थी और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अमेजिंग जा रहे हैं। माता जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। हाँ। जी माता जी मैं धन्यवाद कर रही थी कि कक्षा बहुत ही सुंदर है और प्रश्न अच्छा। उत्तर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब प्रश्न माता जी मेरा ये है कि माता जी मेंटल कंपैटिबिलिटी इसका क्या रोल होता है किसी भी विवाह को संपन्न करने में? एक युवक और युवती का जो मानसिक कंपैटिबिलिटी जो होती है उसको कितना हमें रखना चाहिए इस तरीके के संस्कारों में, उस पर आप मार्गदर्शन दें। आपका सवाल अभी अभी तक भी मुझे कोई किसी को समझ में आया तो बोलिए, मेरा समझ में नहीं आया। जी, मेंटल मैं फिर से कंपैरिजन। बोलती हूँ माता जी। हाँ आप जी जी फिर जी। से बोलिए। मेंटल कंपैटिबिलिटी मतलब कि हाँ एक तो क्राइटेरिया रहता है कि एज देखते हैं या फिर सुविधा किस प्रकार से मिलेगी कि व्यक्ति क्वालिफाइड है या नहीं, बट मानसिक स्तर पे जो तरीका कि किस तरह से ये इनके विचार कितने मिलते हैं उसका हाँ कितना हाँ गैप होना चाहिए स्त्री और हाँ पुरुष में, वो हाँ। समझने का प्रयास। एक मैरिज ब्यूरो में ये इस होलीनेस जयपताका का महाराज का मैरिज ब्यूरो में मैं सर्विस किया, अभी नहीं। उसमें गाइडलाइंस था कि हम पहले हॉरोस्कोप चेक करते हैं, फिर सेकंड तो काउंसलर होने के नाते 100 क्वेश्चंस होता है, और 100 क्वेश्चन लड़की को देते हैं और 100 क्वेश्चंस लड़का को देते हैं। ठीक है, वो लोग फिलअप करते हैं, उसमें सभी की सभी सवाल हो जाता है।
और उसका जवाब से हम लोग को पता कर सकते हैं इसका क्या इंटरेस्ट है, इसका क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, तो उसको हम बोलते हैं ये नहीं बनेगा। क्योंकि उस 100 क्वेश्चन में आपका पूरा पर्सनालिटी, काउंसलर अच्छा काउंसलर है तो पता कर पाएंगे। और किस में मिसमैच होता है, एक शादी किया मैंने, उसमें ये क्वेश्चनर तो दिया, ये जो क्वेश्चनर, ये जो लड़की मुझे मालूम है उसके बारे में, फिर भी मैंने उसको क्वेश्चन दिया, उसका सही सही बराबर परफेक्ट आंसर आया। फिर मैंने सोचा ऐसा कैसे ये लिख रही है। तो फिर देखा तो मेरा एक फर्स्ट मीन्स सीनियर गाइडेड गर्ल है, एक अच्छा परिवार चलाती है, अच्छा घर है, उसके पास जाके इसने फिलअप कर दिया। मैंने तब भी उसको मान लिया, क्योंकि ये सब लिखते समय ये सब ऐसा रहना चाहिए करके ज्ञान तो आया होगा, इसलिए ये ठीक रहेगी करके मैंने ठीक है प्रोसीड कर दिया। मगर वही जो है, जो शादी होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ शाखा पोला को इतना बड़ा झगड़ा झगड़ा किया। पति शाखा पोला खरीद के शाखा पोला, ये क्या शाखा पोला, कुछ भी तो पहन लो ना। शाखा पोला में बहुत बड़ा झगड़ा निकला। तो मीन्स वो जो क्वेश्चनर है उस कोई सीनियर ने फिलअप कर दिया, बस खत्म। ये मेरा भी गलत है, क्या करें। तो काउंसलर्स थोड़ा उसमें ध्यान रखते हैं। मेंटल मैच मैं तो तुरंत कर सकती हूँ, क्वेश्चनर के बिना भी मैं किधर प्रॉब्लम आ सकता है मुझे पता हो जाता है। हर एक, अभी एक लड़की मेरे साथ कुछ दिन रहती है या एक दिन रहती है, तो उसको मैं पता कर लूंगी इसका क्या कैपेसिटी है, ये क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, मुझे पता है। डायरेक्टली नहीं बोलूंगी मगर मुझे पता है उसका लायक किसको कैसे लाना है, वो सब एक्सपीरियंस में आ जाता है। ऐसा लड़कों को भी मैं पता कर सकती हूँ इसका क्या है क्या नहीं है, कितना तक जाएगा ऐसा। और एस्ट्रोलॉजी का भी यूज ले लेते हैं, सहायता ले लेते हैं, इसमें हम मैच करते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आएगा, फिर भी प्रॉब्लम आता है तो फिर भी हम काउंसलिंग करते हैं। अभी रिसेंटली एक काउंसलिंग के लिए आया, मैंने बोला लड़की पर बहुत गलतियां था। फिर मैंने उसको समझाया यही तो तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा जिंदगी को बिगाड़ा, प्लीज समझ लो। नहीं समझने का है नहीं, नहीं, आई विल नॉट लिसन टू यू, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। मैं बोला तुम्हारा प्रॉब्लम टेम्परवरली सॉल्व करूंगी, फिर से आएगा। दूसरा एक लड़की को बोला देखो तुम शादी कर रहे हो 43 ईयर्स में, 43 ईयर्स में तुम्हें शादी भी मैंने सूटेबल लड़का लाके दे रही हूँ, क्या करना चाहिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बोला तुम्हारा लोन भरना, ये भरना वो भरना के लिए उसने अपना ही घर में रह रही है, पति के घर नहीं जा रही है। मैं बोला ये नहीं ठीक नहीं है, शादी होते ही तुमको पति के साथ, पति का परिवार के साथ रह के तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग करना है। तुम्हारे घर में रहेगा वो उसका घर में रहेगा तो बंधन नहीं बनेगा, बना ही नहीं है। और दूसरा भी एक वार्निंग दिया था, उसका पति का माँ बहुत अच्छा देखभाल करती है बेटा को, उस जहां में तुमको जाना है तो बहुत तुमको संघर्ष, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कुछ कुछ पति लोग, कुछ कुछ लड़के लोग मम्मी 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 है, उस जगह को तुमको पाना है तो तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा। उनका माँ जैसा खाना बनाओ, माँ जैसा सब कुछ करो, तो ही वो मम्मी को छोड़ के तुम्हारे पास आएगा। ये दो कारण से वो मैरिज बना ही नहीं। कितना, क्योंकि बात नहीं मानते ना, उसको मकसद पैसा कमाना है, लोन भरना है, शादी भी करना है, नहीं कुछ तो एक चीज ही रहेगा ना। हम्म। तो ये जो मेंटल मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हॉरोस्कोप मैच इज देयर, मेंटल मैच काउंसलर्स पता कर सकते हैं होगा नहीं होगा करके। मनीषा, मनीषा माता जी। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर लेक्चर था हम्म, और बहुत हेल्प मिला। हम्म, बस मुझे ये पूछना था माता जी, एक्चुअली जैसे आपने बताया ना कि पति की, जैसे जो अगर हमें अपने पति को खुश रखना है, मतलब और
जैसे जॉब का भी बताया कि स्त्रियों को जॉब नहीं करना चाहिए माता जी। जैसे आफ्टर मैरिज मतलब जैसे हम मेरे प्रभु डिवोटी हैं, हम्म। बट समटाइम जैसे वो क्योंकि जॉब करते हैं कुछ लोगों हम्म। से मिलते हैं, हम्म। जैसे वो जब डिवोटीज से मिलते हैं तो ही इज वेरी हैप्पी और मतलब अच्छा उनका मूड रहता है, माइंडसेट ठीक रहता है। बट समटाइम जैसे बिकॉज माता जी इतना फाइनेंशियली मतलब आजकल इतना माहौल ऐसा चल रहा है, हम्म। तो समटाइम ही वांट मी कि तुम थोड़ा जॉब हेल्प करो, करेगी तो कंट्रीब्यूट, अच्छा होगा, हाँ हाँ। कंट्रीब्यूट करो। हम्म। समटाइम ही इज लाइक नहीं नहीं करना चाहिए, आई एम अर्निंग वेल, ठीक है हम हम्म। कर सकते, बिकॉज ही नोज कि मैं इतना अननेसेसरी खर्च नहीं करती, तो वो उसमें भी एग्री करते हैं कि तुम नहीं करती हो और दैट इज योर गुड क्वालिटी। बट समटाइम्स स्टिल माता जी हिज माइंड सेट कि नहीं थोड़ा हेल्प कर दो तो अच्छा रहेगा, बट वो फोर्स भी नहीं करते, वो उनको भी ये भी समझ में आता है कि अगर जॉब करोगी तो हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। ही अंडरस्टूड दैट थिंग, बट स्टिल कहीं डीप डाउन माता जी आई फील कि वो क्योंकि सम टाइम आ जाता है, हर 10-15 दिन में वो बात आ ही ठीक है, जाती है इसके रिपीटेडली। लिए एक उपाय तो है, ऐसा नहीं है कि हम्म मैं फैनेटिक हूँ। पैसा हम्म कमाओ, वर्क हम्म फ्रॉम होम करो, हम्म जो कुछ कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करो, जो इनोवेटिवली यूज योर इंटेलिजेंस। अदर क्लास में मैंने बताया, आप कुछ घर में कुछ प्रोडक्ट्स बनाओ और उसको सेल करो, सेल करने हम्म में उसी को लगाओ। उसका जो फ्रेंड सर्कल है या कम्युनिटी होगा तो उस कम्युनिटी में सेल करो। मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला सोप मेकिंग हाँ हाँ करके हाँ उसको ऐसा कुछ बोला था उस क्लास में। आप हम्म ऐसा करो ना, जो आपको हम्म आपका जो लाइफ है वो डिस्टर्ब किए बिना लीजर टाइम में कुछ करके आप कर सकते हैं। वो मना हम्म नहीं है। पैसा मीन्स पैसा जो हाउस होल्ड कोर्स को क्या डिस्टर्ब किए बिना, और हम्म तुम्हारा पवित्रता बाहर क्यों नहीं जाना है, सेफ्टी नहीं है ना। यस यस और माता बहुत जी। मिक्सिंग फिक्सिंग ये सब है, और वो हम्म टेंशन लेना है, वो सब के लिए ही मना कर रहे हैं। वो हम्म नहीं किए बिना अच्छी तरह आप सेफली कर सकते तो करो ना। हम्म बच्चों को देखभाल टाइम देना, टाइम की बात हो जाता है। ये हम्म सब आप बैलेंस करके आप कर सकते हैं ना, करो। हम्म। उसका कुछ तरीका ढूंढो, हो जाएगा। हाँ मतलब मीन्स उसमें अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत तो नहीं है ना, मतलब हमें नहीं नहीं समटाइम मतलब नहीं, मुझे आप डाउट होता है कोशिश कि करो। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मटेरियल नेचर आ रहा है उनका, या मैं नहीं नहीं, मतलब मुझे क्योंकि डर भी लगता है माता जी। नहीं, आप जितना चाहिए उतना तो गृहस्थ जीवन में कमाना ही चाहिए। हम्म। जो बेसिक्स है वो तो करो। उस करने के लिए आप कुछ कर पाएंगे तो आप एजुकेटेड लेडी है, तो फिर आप कुछ तरीका ढूंढो जो सिंसियरली यू कैन मीन्स सेफली कर हम्म सकते हो, कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो तो कर सकते हो, गलत नहीं है। जी माता जी। हम्म? ठीक है माता जी, थैंक क्योंकि यू आप माता जी। जो पैसा कमाएंगे उसको कृष्णा कॉन्शियस में ही तो यूज करेंगे। हाँ जी तो आप कर सकते हैं ऐसा। हम्म? आप जी। करो, जो घर में बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं, कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, कुछ स्मॉल इंडस्ट्री खोल सकते हैं, जैसे हम्म होममेड प्रोडक्ट्स, होममेड। हम्म एक लड़की घर में ही कुकिंग शुरू किया, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का। बाकी लोग कर लेते हैं कुछ बच्चों के लिए, हॉस्टल बच्चों के लिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। वो सेवा भी हो जाता है क्योंकि बच्चों के लिए प्रसाद मिल जाता है और पैसा भी हम्म। हो जाता है। बाहर पैसे देने से डिवोटीज को पैसा देंगे, ऐसा कुछ डिवोटी बेस्ड कुछ कर सकते हैं आप, अपना कुछ सोचो। जी हम्म? जी माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे सौम्या, कृष्ण। सौम्या। हरे कृष्णा, सौम्या। हाँ। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हाँ। हाँ। मेरा क्वेश्चन था कि अ, आपने बोला था कि प्योरिटी मेंटेन करके हम्म। रखना जरूरी हम्म। है और ये हमारी पावर बन जाती, पर हम बहुत इम्प्योर हैं पहले से ही, तो प्योरिटी पहले आज ही से लाए कैसे? मैं ये बोल दिया, सबको बोल दिया। अभी जब ये इंस्ट्रक्शन सुना उस मिनट से, उसके पहले जो हो गया हो चुका है, उसको हम क्या करें, उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं इस स्तर पर अहल्या का स्टोरी बताना चाहती हूँ। अहल्या एक पतिव्रता नारी है, ठीक है। एक बार गलती हो गया था, और उसके बाद उसने जो तपस्या किया उसमें राम जी आए। राम उनको माँ बना, माथे करके बोले, नमस्कार किया।
ऐसा नहीं है कि उनका श्राप विमोचन के लिए उन्होंने किया, नहीं, वो क्वालिफाइड हो गई। तो हम जब आज से, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, कई कई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आए हैं, आज से तो पवित्र हो सकते हैं। हम जन्म से चैंटिंग करते हैं क्या? कुछ लोग जन्म से करते होंगे हरे कृष्णा, जब मिला नाम तब से है ना, ऐसा जब ये इंस्ट्रक्शन मिला तब से आप शुरू करो, आज से आप पवित्र रहो, यही विनती है, दूसरा कुछ नहीं। जो हो गया उसको हम क्या कर सकते, छोड़ो। थैंक यू समझ रहे? माता। हम्म। हाँ। वेरी गुड। हरे कृष्ण राधा हाँ, और कुछ, और कुछ, सौम्या। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। नंदिनी बोलिए। माता जी, हाँ, सुन रही हूँ। एक्चुअली माता जी मुझे रोना जल्दी आता है। वो मतलब औरत लोगों का वीकनेस है। कुछ भी हो, गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्से की वजह से रोना ज्यादा ही आता है। तो सब बोलते हैं क्यों रोती इतना, रोने जल्दी जल्दी गुस्सा के लिए भी एक क्लास किया मैंने, क्रोध के बारे में, आप उसको सुनिए। हाँ हाँ। समझ रहे? एक क्लास तो हिंदी में किया ना हम लोग, हाँ, हिंदी में किया, क्रोध निबोधन, क्रोध के मतलब बारे में एक हिंदी क्लास दिया है। आप यूट्यूब में देख के आप देख लीजिए। और रोना तो वीकनेस है, क्यों रोना है? जो जिसको फिलॉसफी मालूम है, जिसको ज्ञान है, वो लोग रोएंगे नहीं। रोना तो वीकनेस है, बचपन जिद से। है। मन जिद कर रहा है, मुझे वही चाहिए, वो नहीं मिल रहा है तो रोना आ जाता है, गुस्सा है ना। हाँ मन कुछ कुछ चीजों को पकड़ के ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, जिद करता है वो। दुनिया में ऐसा हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला है। अरे, हाँ दुनिया ऐसा नहीं होने वाला। बेड हमारा जो बिस्तर है, रोज पेटल्स में नहीं बनेगा। हम जो चाहते हैं वो होने वाला है इस दुनिया में, नहीं होने वाला है। तब क्या होता है, कुछ औरत लोग मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गुस्सा होगा, नहीं तो रोना शुरू कर देंगे, नहीं तो आत्महत्या। एक औरत टीवी नहीं मिला करके आत्महत्या कर दिया, कितना पागल देखो। कलर टीवी चाहिए था एक औरत को, मेरा फ्रेंड था, मीन्स बचपन का, शादी हो गया, बच्चा भी हो गया, उसको कलर टीवी चाहिए था। पति बोला खरीद के दूंगा, पर शांति रखो, शांति रखो, खरीद, लोन डालना है, पैसा अभी इस महीना नहीं, अगले महीना नहीं, आज ही चाहिए करके जाके केरोसिन डाल के आग लगा लिया। नाटक था, वो सोचा ऐसा करेंगे, मगर सच में हो चुका है। फिर बचने के लिए कोशिश किया तो बच नहीं पाई, हॉस्पिटल में रोने लगे, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, डॉक्टर मुझे बचाओ। क्यों? गुस्सा, गुस्सा। अभी हम थोड़ा बुद्धि लगा के, आज से आप जब रोना आता है, आपको अपने आप को सवाल पूछो, क्यों रो रहे हैं, क्या चाहिए तुमको, तब ठंडा हो जाएगा। हाँ। मन है ना, जिद पकड़ेगा। मन के बारे में दूसरा एक क्लास करेंगे, मन कैसे काम करता है उसके बारे में हम एक क्लास करेंगे, ठीक है? मैं क्रोध के आपकी बारे में मैंने क्लास दे दिया, आप क्रोध के बारे में वो क्लास सुनिए, ज्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। आपकी हम्म? वीडियो यूट्यूब पे सुनती हूँ है मैं। है आपका नाम, आप मेरा व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, मैं दे दूंगी आपको, ठीक है? ओके। हरे हरे कृष्ण। राधा गोलोक, गोकुलानंदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी क्लास तो अच्छी थी, बट आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। बस तो मैं सारी ग्रामर तो बहुत उल्टा सीधा होगा, मगर आप नहीं सही माता जी, हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये मैं रिक्वेस्ट आपसे, मतलब जेन्युइनली आपको, नॉट रिक्वेस्ट बट हाँ, तारीफ करती हूँ। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था, एक बार एक डिस्कशन हुआ था एक माता जी के साथ में ही, हम्म, डिस्कशन हुआ था ईमेल के ऊपर, while maintaining chastity, how to have a discussion। हम्म, तो मैं चाहती थी कि अगर आप मुझे बता सकें कि ईमेल में क्या प्रॉपर एटिकेट है, इफ वी आर writing to a Prabhuji। हम्म, I generally copy either my husband, हम्म, uh, mostly my husband, because he's always aware of हम्म, my discussion। And it shouldn't be one to one, and on WhatsApp also, Facebook also। फोन पे तो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, बट
आप स्पीकर फोन पे बात कर सकते हैं पति देव को साथ में लेके, एंड इफ नॉट पति तो एक फोन, मेरे को लगता है एक और रिलीजियस मीटिंग्स जैसे जूम मीटिंग अभी हो रही हैं, हम्म, तो उसमें कैमरा, प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ा आंसर है तो आप सेपरेटली कभी और आंसर कर दीजिए, बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर आप दे सकते एट सम हाँ, पॉइंट तो है। थैंक यू। कैसे डील करना है ना, ऐसा हम्म डीलिंग से कम करेंगे तो हम सेफ लाइन में ही रहेंगे ना। हम्म ऐसा डीलिंग से हम कम ही रखेंगे तो हम सेफ सेफ साइड में ही जाएंगे। जिस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रही हूँ उसमें मुझे ऐसे लगा, गलत हो सकती हूँ मैं, मुझे ऐसे लगा कि लेडी के पति इसलिए अपसेट हो रहे थे कि उन्हें लगा कि लेडी का एडमायरेशन जो है वो उस प्रीचर के तो साथ में बहुत है, उस प्रीचर को बहुत एडमायर करती हैं। वो तो गलत बात है माता जी, हाँ, वो वो पति को ओपनली मैं लगा बोलती हूँ। हो कभी भी सकता है ना पति हो। के सामने दूसरा आदमी को क्यों प्रशंसा करना है? हम्म भले पति डिवोटी नहीं है तो भी, एक हम्म माता जी है मेरा पहचान वाली, हमेशा प्रभु प्रभु बोलती है। उसका पति डिवोटी नहीं है, वो प्रभु बोलती है तो मीनिंग उसका शिक्षा गुरु है। तो प्रभु प्रभु बोलना बहुत मीन्स, सिर्फ उनका उनका बातों में सिर्फ प्रभु प्रभु होता है, वो शिक्षा गुरु है। ये तो बहुत बड़ा गलत है माता जी। ठीक है, शिक्षा गुरु पर आपको रेस्पेक्ट हो सकता है, वो रेस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है, मगर फिर भी पति के सामने किसी को प्रशंसा ज्यादा करना, अपना मैरिड लाइफ को आग में लगाना, इट्स नॉट फेयर माता जी। थैंक यू। वो ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी माता जी करते हैं। कुछ लोग शादी के बाद भी अपना एक मैरिज फिक्स होने वाला था, एक लड़का और लड़की का, तो ये प्रॉब्लम आया कि वो लड़की बोल रही थी शादी के बाद भी मेरा ब्रह्मचारी शिक्षा गुरु मेरा गाइडेंस देगा। मैं तुरंत, वो लड़का जो शादी करने वाला था वो मेरा मीन्स गाइडेंस में है, लड़का यंग ने। मैंने बोला नहीं 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 बेटा, तुम उसके साथ मत करो शादी, क्योंकि शादी होने के बाद पति के साथ किधर भी जाना है, आना है, तो भी शिक्षा गुरु से परमिशन लोगे क्या तुम? वो नहीं यार, वो अच्छा नहीं है। इवन लेडी शिक्षा गुरु भी हो सकती है, यदि एक लड़की को शिक्षा गुरु है, लेडी है। हाँ नहीं, मेरा माता जी से पूछ के करना है, वो भी गलत है, वो भी नहीं। मैं किस लड़कियों को शिक्षण देती हूँ तो फिर बाद में शादी के बाद तुम्हारा पति के साथ आना है तो आ जाओ, नहीं तो अकेले मेरे ही हुक्म से तुम्हारा जिंदगी चलेगा, ऐसा मत करना। बड़े बड़े विषय में सलाह ले सकते हो, मगर सब में मैं नहीं नाक डालूंगी। तो पति पत्नी के बीच में ये क्यों ऐसा? पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी आना ही नहीं चाहिए। गुरु लोग भी थोड़ा थोड़ा दूर ही रहते हैं, वो इंटीमेसी में आते नहीं है। हाँ, वो जो पति पत्नी का इंटीमेसी में गुरु महाराज भी नहीं आते हैं, तो कैसे शिक्षा गुरु, कोई प्रभु, ये सब आना नहीं चाहिए। उस माता जी को अक्ल होना चाहिए, है ना? करेक्ट, करेक्ट है। मेरी बड़ी डॉटर है, मैं उसको बोलती हूँ तो कि जब तुम शादी होके जाओगी ना तो बस तुम चली जाओगी हमारे लिए। हम्म। तो वो कहती है कि नहीं मम्मी मैं आपको फोन करूंगी, ये हाँ वो। नहीं, मैं कहती हूँ हाँ, नॉर्मली प्यार तो बने रह सकते क्या हैं, हाँ, ऐसा नहीं है मैंने कि कहा हाँ ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं हाँ ठीक है, बट हम बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं इतना बात दैट करेंगे, इज इतना नहीं कर। अंडरस्टूड माता जी, दैट हाँ इज हाँ। अंडरस्टूड। फिर हम्म प्यार तो बनते रहता है ना। बनता है हाँ। जब तक हम अपना डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो स्पेस नहीं खाली होगा जहाँ पे वो अपने नए फैमिली मेंबर्स नहीं, को उसको बिठा बार पाएंगे। बार डराने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा। अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है। अंडरस्टैंड करने के लिए आप उनको हम्म, तैयार करो। हाँ जी। बेटा उसी घर तुमके लिए इम्पोर्टेंट है, इस ये लेस इम्पोर्टेंट मत बोलिए। हम्म शादी होने के बाद पति इम्पोर्टेंट है, पति का हम्म माँ बाप इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा बच्चा होंगे वो इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है हाँ। हाँ, अभी मेरा बेटा मुझे इम्पोर्टेंट है, मेरा भाई इम्पोर्टेंट है, मेरा बेटा है, मेरा हम्म पति इम्पोर्टेंट है, मेरा पिताजी, मेरा पति इम्पोर्टेंट हम्म है ना? ऐसा हम्म हो जाएगा, इसके इसलिए हम्म अच्छा संस्कार देते रहना बेटा, शादी के बाद इम्पोर्टेंस उधर देना है। हम लोग तुम्हें प्यार से रखते हैं। हम्म मेरा भाई बार बार बोलता था, मुझे डर है कि मेरा बहन, मैं हमारा ही प्रशंसा करके उधर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हम्म मैं तो होशियार होशियार औरत थी ना,
वो हम्म कभी नहीं करती थी। वो हम्म समझ गया फिर मेरा मेरा भाई, हाँ अच्छा। हम्म क्योंकि उसको डर था कि हम इतना अच्छा रख रहे हैं मेरा बहन को, उधर जाके उधर गड़बड़ ना होए, नहीं हम्म होगा। ये बैलेंस करूंगी मैं। हम्म और मेरा पति इतना अच्छे हैं, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब आप जैसे रह रहे हैं उसका उसका मुताबिक आपको रिस्पांस मिलेगा, इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनको छोड़ दिया। तो आपका आपका जमाई अच्छा आ जाएगा तो आपको भी अच्छा ही रखेंगे। हम्म हम्म, कोई नंबर दे रहे हैं, रिद्धि नोट कर लेना। यस माता जी। हाँ यस नोट कर लेना। यस 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 माता जी। और कुछ सवाल माता जी? नहीं माँ जी, थैंक यू। आपके थैंक यू। जो एक डिस्क्राइबिंग का तरीका है बहुत प्यारा है, और कभी कभी बहुत सटल डिफरेंस होता है जहाँ पे मतलब बड़ी छोटी सी एक चीज होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती, और आप उसको समझा देते हैं तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू हरे कोमल। कोमल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत हाँ प्रणाम। बोलिए। ये मेरा तो सवाल ऐसा था, नॉर्मली है, हाँ। जैसे अपन वॉशरूम गए तो नहाते हैं, हम्म। तो कैसे अभी कैसे आदत हो गई बॉडी को, घर हम्म। वाले बोलते हैं तू तो नहाती है, पर हम तो सब छू लेते हैं, फिर क्यों नहाना चाहिए, पूजा करते वक्त ही नहाना पड़ेगा, बाद में कभी भी कैसे नहाती है, ऐसा सवाल है घर में, तो क्या करे वो टाइम पे। नहीं नहीं, क्या बोलते हैं आप, टॉयलेट जाएंगे तो स्नान कर लेते हैं, फिर बाद जैसे में आके वॉशरूम सबको छू लेते हैं स्नान कर मतलब। लेते हैं, पर बाकी लोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो ठीक है, वो बाकी लोग लोग नहीं। छू लेते हैं, हाँ, बाकी लोग छू लेते हैं। बाकी लोग छू लेते हैं ना सब कुछ। हाँ, चलेगा ना कुछ मतलब बाकी जैसे बेड है, सोफा है, अलमारी है, नहीं नहीं, बेड इसको वो बेड लोग को छू नहीं लेते हैं, छूना तो वो लोग चाहिए। बोलते जैसे आप स्नो के उठने के बाद बेड तो हम रात भर सोते हैं ना, उसमें हम्म, कंटामिनेशन होता है। आइडियली जो भी सोने अच्छा, का जगह नहीं है मैं तो उस, नहीं छूती हूँ, पर बाकी लोग। ठीक है, बाकी लोग को हम क्या कर सकते हैं, हम पवित्र रह सकते हैं, बाकी लोगों को इतना। हम्म इसलिए हरि नाम को जोर दिया जाता है कलयुग में। जो मंदिर का स्टैंडर्ड है ना, 3 बार स्नान करना, 10 बार स्नान करना, वो गृहस्थ जीवन में थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हरिनाम, हम्म। हरिनाम पर जोर दीजिए। मैं देख देख रही हूँ कुछ कुछ लोग कुछ भी टच फिर करो घर धो वाले लेना। बोल। मैं पवित्र रहती हूँ जितना हो सके उतना। समझ रहे हैं आप, छोटे बच्चे की माँ है, हम्म। जितना हो सके उतना करो। इम्पोर्टेंस तो नाम के लिए दे दो। समझ रहे हैं? हाँ, पर घर वाले क्या बोलते हैं कि हम लोग तो सब छू रहे हैं, फिर क्या फायदा है तेरे नहाने का, ऐसा। ठीक है, उसको परवाह मत करो, जितना होगा उतना आप करो। जितना सबको साफ करना, सबको इस लाइन में लाना तो हम्म। मुश्किल है ना। घर वालों को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है सहन कर लो। मैं करती हूँ, आप भी करो, हो सके तो आप भी करो। समझ रहे हैं? और ये मंगल आरती का टाइमिंग क्या है माता जी। हाँ, आपने सवाल पूछा व्हाट्सएप में मैंने। देखो गृहस्थ जीवन में आगे पीछे हाँ। होता है। 9 बजे कोई आ जाते हैं तो मैं 9 बजे नहीं सो पाती हूँ, हम्म 10 बजे हो जाता है। तो 4 to 6 इज ब्रह्म मुहूर्ता। 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्ता। 6 बजे के अंदर आप कुछ पूजा पाठ शुरू करना चालू करो। जैसे अभी आप 4 बजे उठे तो 4:30 बजे आप मंगलारती कर सकते हो। 4:30 बजे उठ गए, 5 बजे करो। ठीक है, जितना हो सके हम्म आप मैं देख रही हूँ आपका डेली चार्ट में, आप सो रहे हैं 10, 10:30, 11 बजे, उठ रहे हैं 3 बजे, तबीयत बिगड़ जाएगा। आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। कुछ महीने तक कर पाएंगे, हम्म फिर बाद में आपका बहुत शरीर में बोझ हो जाएगा। आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ सकते हैं। ठीक है, आप सबको नियम ये है कि हम्म जल्दी सो जाओ। 8 बजे से 9 बजे तक सो जाओ ताकि आप जल्दी उठ पाएंगे। 3:30 बजे, 4 बजे उठ पाएंगे। समझ रहे हैं? हम्म।
आप जल्दी, क्योंकि हाँ आप माता जी। नींद का डिप्राइवेशन थैंक यू माता करेंगे, जी। तबीयत फिर बाद में साथ नहीं देगा। हम्म, 6 o'clock के अंदर आप जैसे बोला ठीक। 5 to 7 मैं चैंटिंग कर लेती हूँ, कर लीजिए। कभी कभी मॉर्निंग मंगला आरती नहीं होगा तो हाँ शाम को मैं वैसे ही संध्या। सोच रही थी कि महर मंगला आरती शार्ट भी कर अच्छा। सकते हैं, मंदिर जैसा बहुत एलाबरेट नहीं, आप शॉर्ट करो। एक धूप आरती, एक दीप आरती, बस। आप पूरा प्रोग्राम 20 मिनट्स रखो, ठीक है। मतलब चैंटिंग मंगलारती, को टाइम मिलेगा ऐसा कुछ। संसार दावा, नमस्ते नरसिम्हाय, तुलसी महारानी प्रार्थना, ये सब 20 मिनट्स रख लो, फिर आप शुरू करो चैंटिंग। मंदिर जैसा 1 घंटा करोगे तो फिर हम्म 2 घंटा चैंटिंग, 3 घंटा है हो जाता है। आप 20 मिनट्स रखो। जिस दिन मंगल आरती नहीं होता उस दिन एवरीडे शाम को भी आरती करना अच्छा है। शाम को मैं दिया जलाओ और छोटा सा आरती करो। जो रिटायर्ड पीपल है वो पूरा की पूरा कर सकते हैं। जो बाल बच्चे हैं, बहुत काम है, उन लोगों को मुश्किल तो है। 5 मिनट 10 मिनट में क्विकली करो। कुछ लोग मंदिर जैसा जोर जोर से करताल मृदंगा रख के पूरा प्रोग्राम चलता है, वो रिटायर्ड पीपल के लिए ठीक रहेगा। अभी जो 8 बजे स्कूल जाना है बच्चों को, 8:30 बजे पति को डब्बा भर के देना है, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो परिवार थैंक में, यू माता गृहस्थ जी। जीवन में आगे पीछे हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, हम्म ठीक है। और कुछ सवाल किसी को है? ठीक है, अगले हफ्ते मिलेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ अंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हाँ प्रणाम। माता जी, इसका ऑडियो मिलेगा? ये मिलेगा, लेक्चर ये और वीडियोस के साथ ही मिलेगा यूट्यूब में। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। मैं इसको ठीक से सुन नहीं पाई हूँ क्योंकि अच्छा ठीक नेटवर्क है। इशू था, तो मैंने कहीं सुना है कहीं छूट गया मेरा, तो मुझे नहीं वापस नहीं, सुननी। हर लेक्चर यूट्यूब में आता है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आपको बार बार भी सुन सकते हैं आप, ठीक है। ओके माता जी, धन्यवाद। और कुछ है किसी को सुनना है, सवाल है? ठीक है, सबको बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।